ये क्लास ही चलने देते हैं रिकॉर्डिंग में, इसमें क्या। नमस्कार दोस्तों, जग्गू का एजुकेशन हब पर आपका स्वागत। हम मैथमेटिक्स की बात को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहली बात कल और परसों 2 क्लासेस के अंदर हमने नंबर सिस्टम की आधारभूत बातें पढ़ना प्रारंभ की। नंबर सिस्टम में सबसे पहले संख्याओं की जानकारी को पढ़ा पहली क्लास में। दूसरी क्लास में हमने अभाज्य संख्या ज्ञात करने का नियम पढ़ा। कुछ बच्चों के कल कमेंट थे कि सर हमें आप भाग देने के नियम भी सिखा दीजिए। तो भाग देने के नियमों की बातचीत के लिए मैं आज आपको भाजकता के नियम सिखा रहा हूँ। आप इनको बहुत अच्छे समझिएगा। बहुत सरल नियम है, बहुत आसान नियम है और ये आपके जीवन भर काम में आएंगे। देखिए भाजकता के नियम, सबसे पहला जो आज का टॉपिक है वो है भाजकता का नियम। भाजकता या भाग देने के नियम, भाजकता के नियम। इसमें हम सबसे छोटे से शुरुआत करेंगे और बहुत बड़े लेवल तक हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला है 2 का नियम। देखिए 2 का नियम क्या है। 2 का नियम बहुत आसान नियम है। मैं पूरी बात नहीं लिखूंगा, खाली छोटी सी बात लिखूंगा कि जब इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतया विभक्त होती है। तो 2 का नियम समझ में आ गया। किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतया विभक्त होती है। ये बहुत सरल नियम है, हम बचपन से जानते हैं कि 2 का भाग देने का नियम क्या है। इसके बाद एक 3 का नियम आता है। अब देखो 3 का नियम क्या है, हम यहां पर बातचीत करेंगे। 3 का नियम क्या है तो आपको समझना है। इसमें 3 के नियम में दी गई संख्या के अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग, दी गई संख्या के दी गई संख्या के अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो, दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होती है। अब देखो 3 का नियम मैंने बहुत आसान नियम बताया। दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होती है। मैं एक प्रश्न की बातचीत करूंगा यहां पर कि 3 का नियम किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देखो मैंने एक संख्या लिखी 1089 और आपसे पूछा क्या यह संख्या 3 से विभक्त है। तो 1089 क्या यह संख्या 3 से विभक्त है। हम क्या करेंगे 9, 8, 17 और एक 18, तो 18 में 3 का भाग जाता है तो 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि बताओ 1024 क्या 3 से विभक्त है, तो ये 3 से विभक्त नहीं होगी, ध्यान दीजिएगा। और ये 3 से विभक्त होगी। यहां क्या आया 4, 2, 6 और एक 7, 7 में 3 का भाग नहीं जाता अतः 3 से विभक्त नहीं होगी। लेकिन क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं आता। प्रश्न इस प्रकार से आता है 1 स्टार 2 4 यदि 3 से विभाजित हो, यदि संख्या 1 स्टार 2 4 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 1 स्टार 2 4 यदि 3 से विभाजित हो तो स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा जो 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो अब स्टार की जगह क्या लिखा जाए, तो 4, 2, 6 और एक 7, स्टार की जगह यहां 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 8 भी आ सकता है। देखिए स्टार की जगह 2, 5 और 8 ये तीनों ही आ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अब हमें क्या करना है 1, 2 लिखते हैं तो 4, 2, 6, 2, 8 एक 9 होता है। 5 लिखेंगे तो भी 3 से विभक्त है, 8 लिखेंगे तो भी 3 से विभक्त है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया कि स्टार का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिससे ये आपका 3 से ये संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपके यहाँ पूछे जाते हैं। एक बार यहाँ साथ के साथ आप सुन लें खाली कि नो का नियम भी समान नियम है। नो का नियम क्या है कि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से पूर्णतः विभक्त हो, अगर दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त होता है तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होती है। अब आप इसको भी समझने का प्रयास करो। मान लो मैंने एक संख्या लिखी 1089, क्या ये संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त है। तो देखो 8 और 9 17 और एक 18, 18 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो इस प्रकार से कोई भी संख्या जिसमें जिनके अंकों के योग में 9 का भाग पूरा जाता हो तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो सकती है। इसको 9 के नियम को आप लोग यहां ध्यान रखेंगे। अब आप यहां आगे बढ़ते हैं। देखिए ये 3 का नियम हमें समझ में आ गया। देखिए अब हम 3 के नियम की बात करते हैं तो 4 का नियम क्या है। अब 4 का नियम बहुत आसान नियम है, आप लोगों को याद रहना चाहिए, बहुत सरल नियम है। दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक, दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभक्त हो तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त होती है। अब दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक यहां लिख सकते हैं दी गई संख्या के
दी गई संख्या के अंतिम दो अंक यदि 4 से विभक्त हो तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त होगी। उदाहरण के रूप में मैंने आपसे लिखा कि बताइए 1024 क्या 4 से विभक्त है? तो बिल्कुल ये 1024 4 से विभक्त है, क्योंकि अंतिम दो अंक 4 से पूर्णतः विभक्त होते हैं। मान लो मैंने एक संख्या लिखी 10482, क्या ये संख्या 4 से विभक्त है? तो ये संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त नहीं है, क्योंकि यहाँ 82 में 4 का भाग नहीं जाता है। अब आप ध्यान दीजिए 82 में 4 का भाग नहीं जाता तो 4 से विभक्त नहीं होगी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 1936 क्या 4 से विभक्त है, तो बिल्कुल 1936 में 4 का पूरा भाग जाता होगा। तो दी गई संख्या के अंतिम दो अंक यदि 4 से विभक्त हो तो वह संख्या पूर्णतः विभक्त होती है। इस प्रकार ये 4 का नियम हमने समझा। अब आप देखिए 5 का नियम आप लोग सब जानते हैं। देखिए 5 का नियम क्या है, एक बार इस पर ध्यान देंगे। वही इकाई का अंक 0 तथा 5 हो, इकाई का अंक 0, इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होती है। 5 का नियम यहां तक आपको समझ में आ जाता है। अब मैं आपको देखो 2 का नियम हो गया, 3 का नियम हो गया, 4 का नियम हो गया, 5 का नियम हो गया। मैं आपको यहीं पर एक और बात समझाना चाहूंगा। देखिए मैंने यहां लिखा 6 का नियम, यहां लिखा 6 का नियम। अब आप देखो 6 का नियम क्या है। इस 6 के नियम के लिए थोड़ा सा हमें एक बात समझनी है कि 6 का मतलब 2 इंटू 3 होता है। क्या 2 इंटू 3? तो जिस संख्या में 2 तथा 3 प्रत्येक से पूरा भाग जाता हो, मतलब 2 का भी भाग जाता हो और 3 का भी भाग जाता हो, तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभक्त होती है। तो वह संख्या जो 2 तथा 3 दोनों में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त होती है, वह संख्या 6 से पूर्णतः विभक्त होती है। आप लोग समझ गए होंगे। यहां आप लिख सकते हैं कि वह संख्या दोनों 2 तथा 3 दोनों में से प्रत्येक से विभक्त हो, तो वह संख्या 6 से विभक्त होती है। एक उदाहरण देखते हैं हम लोग। मैंने यहां लिखा, बताओ 1024 क्या ये संख्या 6 से विभक्त है? 1024 6 से विभक्त है। तो आप क्या देखोगे, 2 का भाग तो जाता है लेकिन 3 का भाग यहां नहीं जा रहा। 4 2 6 और 1 7, अतः 3 का भाग नहीं जा रहा, इसलिए 6 का भाग यहां नहीं जाएगा। तो अब आपने क्या सीखा कि 6 का भाग जाने के लिए 2 तथा 3 दोनों से विभक्त होना चाहिए। खाली 2 का भाग जाता है तो नहीं होता। मान लो मैंने एक संख्या लिखी 1098, अब क्या ये बताओ 6 का भाग जाता है? तो देखो ये 2 से विभक्त है और 3 से विभक्त है। क्या 8 9 17 और 1 18, 18 में 3 का भाग जाता है, अतः यह संख्या 6 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो जिस संख्या में 2 तथा 3 दोनों का भाग जाता हो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभक्त होती है। तो एक बात यहां क्लियर आपको हो जाती है। अब हम 6 की बातचीत क्लियर कर चुके हैं। मैं यहां 7 का नियम इस जगह नहीं लिख रहा हूं। आपको मैं 7 का नियम एक तरीके से समझाना चाहूंगा, उसको आपको समझना है एक टेबल बनाकर, और वो टेबल हम लोग बिल्कुल अच्छे समझेंगे, क्योंकि 7 का नियम बहुत अच्छा नियम है, बहुत गहरा नियम है। आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए मैंने यहां लिखा 7 का नियम, ठीक है। अब 7 का नियम क्या है, एक बार आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। 7 के नियम के लिए मैंने कल आपको थोड़ा सा समझाया था, लेकिन आज पुनः वापस समझा रहा हूं। ये 7 का नियम क्या है, इसको एक बार समझने का प्रयास करना। मैंने यहां लिखा इकाई के अंक को इंटू 2 करके, ये 7 का नियम समझा रहा हूं साहब, एक बार ध्यान से सुनिएगा। सुनिए 7 का नियम है इकाई के अंक को इंटू 2 करके शेष बची संख्या में से माइनस करने पर, यहां माइनस कर दिया, शेष बची संख्या में से माइनस करने पर यदि 0 बचे अथवा 7 से विभक्त कोई संख्या बचे तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त होती है। आप एक उदाहरण से समझ में आएगा आपको। मैंने एक संख्या लिखी 147। अब आप बताओ यहाँ इकाई का अंक क्या है, 7। इस 7 को किससे गुणा करें, 2 से। अगर मैंने इकाई के अंक को इंटू 2 किया तो 7 दूनी 14, और 14 में से 14 माइनस किया तो क्या बचेगा यहाँ पे, 0। अब बताइए यहाँ 14 में 14 माइनस किया तो कितना बचा, 0। इसका मतलब सुनिए 7 दूनी 14, 14 में 14 गया तो 0, 0 बचते आपका मतलब क्या हो गया, 7 से पूर्णतः विभक्त है। अब मान लीजिए मैंने एक संख्या लिखी 511, और अब आपसे पूछा कि बताओ क्या इस 1 को किससे गुणा करूं, 2 से। 1 को 2 से गुणा किया तो 2, और माइनस किया तो क्या बचा, 49। क्या ये 7 का नियम समझ में आ गया आपको? लेकिन प्रॉब्लम इस चीज की है कि सर इकाई के अंक को इंटू 2 क्यों किया, माइनस क्यों किया?
इनको जोड़कर प्लस क्यों नहीं कर रहे हम लोग? आप लोग समझने का प्रयास करना। मैं आपको नियम सिखाता हूं कि 7 का नियम कैसे बना, उस पर ध्यान देते हैं। सुनिए, मैं 7 का नियम समझाने से पहले, लिखने से पहले, या आपको ये -2 इंटू 2 समझाने से पहले एक बात पूछूंगा कि 7 का पहाड़ा आप सबको आता है। 7 का पहाड़ा बताइए। 7 एकम 7, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूं, एक बार समझने का प्रयास करना। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42 और 7 छिंग 42 और 7 7 49। चलिए 7 का पहाड़ा मैं 7 7 49 तक लिखा, उसका कारण है अभी आपको समझाता हूं। देखिए 7 के पहाड़े में क्या कोई ऐसा अंक आता है, ऐसी संख्या आती है जो 10 के पहाड़े में +1 या -1 करने पर प्राप्त होता है? एक बार ध्यान से सुनना। 7 के पहाड़े में क्या कोई ऐसा अंक या संख्या आती है जो 10 के पहाड़े में +1 या -1 करने पर प्राप्त होता है? तो आप यहां क्या चीज कहेंगे? बोला साहब 21 आता है। आप ये देखो 21 को आप यहां से उठा लोगे, 21। बताओ 21 में से -1 करोगे, ध्यान देना, तो क्या बचेगा? 20। ये समझ में आया नहीं आया? 20 कहां से आए? तो 7 के पहाड़े में 7 के 21 और 21 में से 1 घटाते हैं तो 20 प्राप्त होता है। 20 10 के पहाड़े में कितना गुना करने पर आते हैं, ये बताइए बताइए। तो 20 10 के पहाड़े में इंटू 2 करने पर प्राप्त होते हैं। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई, ये बताइए। 20 10 के पहाड़े में, 20 10 के पहाड़े में इंटू 2 करने पे प्राप्त होते हैं। अब एक नियम समझे। 7 का नियम मैंने आपको क्या कहा? इकाई के अंक को इंटू 2 कीजिए। तो इंटू 2 मैंने यहां से उठाया कि 20 7 के पहाड़े को 10 के पहाड़े में इंटू 2 करने पर प्राप्त होता है, तो यहां इंटू 2 ले लेंगे हम, ठीक है यहां तक। और माइनस क्यों लिया? क्योंकि 7 के पहाड़े में 21 में से 1 घटाने पर 20 प्राप्त हुआ था। क्या संख्या माइनस की? -1। तो माइनस यहां से लिया और इंटू 2 यहां से लिया, ये 7 का पहाड़ा बन गया, 7 का नियम बन गया। अब आप सबके मन में एक कंफ्यूजन आ गया, सर 7 के पहाड़े में 7 एकम 7 है, 7 दूनी 14 है, 7 21 है, तो 21 तो ले लिया आपने, तो फिर यही नियम क्या 49 के लिए भी लागू होता है? जब आप गणित को प्रूफ कहते हैं, आप कहते हैं गणित बिल्कुल प्रूव्ड है, तो फिर 49 के लिए भी यही नियम लगना चाहिए। आप मुझे बताओ कि 49, ये देखिए 49 में क्या जोड़ने पर प्राप्त होता है? 1। मैंने आपसे कहा कि 10 के पहाड़े, 10 की टेबल 7 के पहाड़े में किसी भी जगह पर सिर्फ 1 +1 या -1 करने पर प्राप्त होता हो तो वही संख्या हमारा नियम बन जाता है। आप कहीं मत ले लीजिएगा 7 पंजे 35 -5 करने पर 30 प्राप्त होता है सर। नो, -5 नहीं, हमें क्या चीज लेनी है? +1 या -1। तो +1 या -1 लेने पर हमें 50 प्राप्त होता है, और 50 प्राप्त कितने गुणा करने पर प्राप्त हो रहा है, ये आप लोग बताइए मुझे। इंटू 5 करने पर। तो फिर एक नियम और बन गया, 7 का नियम एक और बन गया, और वो नियम क्या बन गया? इंटू 5 और प्लस करने पर। अब आप मुझे ये बताओ कि 7 का नियम समझ में आ गया? कि अब आप कहोगे सर इंटू 5 से भी हमको प्रूव करके बताइए। चलो इंटू 5 से प्रूव करते हैं। सपोज करो मैंने एक संख्या ली 511, पहले ये बताओ इसको इंटू 2 करके माइनस करें या इंटू 5 करके प्लस करें? आपने कहा सर इंटू 2 करके हमने देख लिया है, इंटू 5 करके बताइए। तो बताओ 1 को 5 से गुणा करते ही कितना हो गया? 5, और 1 इंटू 5 56। बताओ 7 के पहाड़े में 56 आता है या नहीं आता? तो 7 8 56, 7 का नियम समझ में आ गया होगा। सपोज करो मैंने एक संख्या लिखी 343, और 343 को 3 पंजे, बोलो भाई 3 पंजे 15, और 3 पंजे 15 और जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 49। 49 में 7 का भाग जाता है, अतः ये 7 का नियम हमने प्रूव किया। अब आपको एक नियम समझ में आ गया कि 7 के नियम के लिए इंटू 2 भी कर सकते हैं, इंटू 5 भी कर सकते हैं, लेकिन इंटू 2 करें तो माइनस करेंगे और इंटू 5 करेंगे तो प्लस करेंगे। ये दोनों बातें आपको क्लियर हुई होगी, मैं समझता हूं बहुत अच्छे से आपको यहां क्लियर हो गया। देखिए अब इसी की बातचीत करते हैं। मैंने यहां 7 का नियम आपको समझा दिया है, अब आप इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए 7 के नियम के आगे मैं यहां आपसे पूछता हूं 7 के नियम के बाद कि मैं यहां 11 का नियम लिख दूं, तो क्या आप लिख सकते हो? 11 के नियम के लिए क्या लिखना पड़ेगा? तो बताओ 11 एकम 11, इसका मतलब 11 एकम 11। अगर मैं 11 में से 1 माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? 10, और 10 कब प्राप्त होता है ये बताएंगे, 10 इंटू 1। अब आप मुझे बताओ क्या उठाओगे? यहां पे इंटू 1 उठाओगे, और आगे माइनस करेंगे या प्लस करेंगे? क्योंकि 11 में से 1 माइनस करने पर आपको क्या प्राप्त हुआ था? 10 प्राप्त हुआ था। दोबारा सुने 11 के नियम, 11 एकम 11, 11 में से 1 माइनस किया तो क्या बचा? 10, और 10 को 1 से गुणा करते हैं तो 10 प्राप्त होता है। तो 11 के नियम के लिए क्या बन गया? इकाई के अंक को इंटू 1 और माइनस कर दो। क्या यहां तक बात समझ में आ जाती है? अगर यहां तक बात समझ में आ जाती है तो मैं एक उदाहरण यहां लिखता हूं, आप उस उदाहरण को चेक कीजिएगा। मैंने एक संख्या लिखी 561। आप बताओ क्या 561 11 से विभक्त है?
यहां 561 11 से विभक्त है क्योंकि एक को एक से गुणा किया और एक माइनस कर दिया, कितना बचा 55। बताइए समझ में आया नहीं है? क्लियर? ये नियम 3 अंकों के लिए बहुत अच्छा है। कल मैंने 11 का नियम एक और बताया था, और वो नियम क्या बताया था कि सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग दोनों का अंतर कर लो, यदि अंतर 0 हो या 11 से विभक्त हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होती है। उससे भी इसको हल करके देखते हैं। देखिए 561 लिखा है, 1 और 5 6, और 6 में 6 गया तो क्या बचा 0, इसका मतलब 11 से विभक्त है। ये भी 11 का नियम क्लियर हो गया। तो 11 के दो नियम हो गए, एक इंटू एक करके माइनस कर दो, लेकिन छोटी संख्या हो तो आप फटाफट से कर सकते हो। बड़ी संख्या में ये नियम थोड़ा काम नहीं करेगा, बड़ी संख्या में ये वाला नियम यहाँ काम करेगा, लेकिन 11 का नियम आप सबको समझ में आ गया होगा, मेरा मानना है। मैं वापस दोबारा से 1 मिनट में रिपीट कर रहा हूँ। 7 का नियम क्या था? इकाई के अंक को इंटू 2 करके माइनस करना था। बताइए इंटू 5 करके प्लस भी कर सकते थे। और 11 का नियम में क्या हुआ? इंटू 1 करके माइनस करना था। अब अगर आपको ये चीज समझ में आ गई हो तो आप इसको लिख सकते हैं। मैं इससे आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान रखिएगा। अब जैसे ही मैंने इससे आगे बढ़ाया तो मैं अब इसमें किसका नियम लूंगा? 13 का नियम। थोड़े टिपिकल नियम ही मैं ले रहा हूं, ध्यान रखिएगा, और बाकी सब नियम अभी आपको समझ में आ जाएंगे अपने आप। तो देखिए 13 का नियम सुनिए। 13 का नियम क्या है वो ध्यान दीजिएगा। ये मैंने लिखा, मैंने यहां लिखा इकाई के अंक को, इकाई के अंक को, इकाई के अंक को 13 के नियम के लिए मैंने यहां इंटू 4 लिया और उसके बाद मैंने यहां जोड़ दिया है। शेष बची संख्या में जोड़ना है। अब आप उदाहरण देखिए 13 का, एक बार समझा देता हूं 13 का नियम कैसे बना। देखो बताओ, 13 एकम 13, 13 दूना 26 और 13 तिया 39। अब आप 13 के नियम के लिए मुझे बताओ 13 तिया 39, हाँ जी 39 में एक जोड़ा जाएगा या प्लस किया जाएगा? माइनस किया जाएगा। प्लस 1 करने पर 40, और 40 कब प्राप्त होता है वो बताइए? 10 इंटू 4। तो बताइए इंटू 4 कहां से आया? 39 में एक जोड़ने पर आया, इसलिए हमने यहां जोड़ दिया। क्या यहां तक का नियम समझ में आया? अगर आपको समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो 13 का नियम इंटू 4 और प्लस, इंटू 4 और प्लस क्यों किया? क्योंकि 13 तिया 39 और 39 में एक जोड़ने पर 40, 40 10 में इंटू 4 करने पर प्राप्त होता है। मैं एक उदाहरण यहां लिखता हूं, आप लोग इस उदाहरण को देखिएगा। मैंने 143 लिखा है यहां पे। अब आप बताइए 3 चौक 12 और 12 को जोड़ते ही कितना हो गया? 26। बताओ 13 दूना 26 आता है, राइट? अगर मैंने यहां लिखा कि 663, अब आप बताओ 3 चौक 12 और 12 को जोड़ दिया तो 78, 78 में 13 का भाग जाता है क्या? तो बिल्कुल जाता है। ये नियम मैंने आपको उदाहरण के रूप में बता दिए, आपको मेरे हिसाब से यहां तक समझ में आ गए होंगे। अब बताइए 13 का नियम क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जब 13 का नियम समझ में आ गया तो 17 का नियम आप खुद बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो देखिए। क्या करेंगे आप मुझे बताओ? 17 का नियम, 17 का नियम लेते हैं। अब 17 के नियम के लिए आप एक बात ध्यान देना, पहले सुनिएगा। 17 के नियम के लिए 17 का पहाड़ा आपको याद होना चाहिए। और 17 का पहाड़ा क्या है? 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 तिया 51। तो देखिए 17 दूना 34 और 17 तिया 51। 51 आपको क्या चीज चेक करनी थी बताइए? हमें तो सिर्फ एक चीज चेक करनी है कि 10 के पहाड़े में -1 और +1 करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम इस भाजकता के नियम में लेते हैं। आप बताओ 51 में से एक माइनस करने पर क्या प्राप्त हुआ? 50। तो 50 कब प्राप्त होता है वो बताइए? 50 कब प्राप्त हो रहा है? देखिए इंटू 10 इंटू 5, ठीक है ना? तो अब आप यहां क्या कर सकते हैं वो सुनिए। मैंने क्या लिखा है यहां पे? इंटू 5 और माइनस क्यों किया? इंटू 5, 17 तिया 51। इस 51 में से एक माइनस करने पर 50 प्राप्त हुआ। और 50 कब प्राप्त होता है? 10 की टेबल में इंटू 5 करने पर, इसलिए 17 का नियम लिया। अब मैं आपसे यहां 17 के नियम के लिए कुछ उदाहरण लिखना चाहूंगा। वो उदाहरण आप लोग बताएंगे मुझे कि सही है गलत है, ये बताएंगे। तो 17 का मैंने एक उदाहरण लिया, इसको याद भी रखिएगा उदाहरण को। 1934 देखिए, सॉरी 1904 लीजिए, 1904। अब आप मुझे बताओ 1904, इस 4 को किससे गुणा करें? इंटू 5, 4 पंजे 20, ये 4 पंजे 20, सॉरी 1904। यहां मैंने लिखा 4 पंजे 20 और माइनस किया तो 170। क्या 170 में 17 का भाग जाता है? बिल्कुल सही है। आप ये देखो मैंने लिखा 867, क्या ये 17 से विभक्त है? तो आप यहां क्या करेंगे? 7 पंजे 35 और 35 माइनस किया तो कितना आया? 34। 17 दूना 34, बताओ सॉरी 51, और 51 में 17 का भाग जाता है क्या? राइट। देखिए समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। सपोज करो आपने एक, आप बोले नहीं सर हमें तो एक और उदाहरण दीजिए, एक और उदाहरण दीजिए। मैंने यहां एक और उदाहरण लिखा,
72 25। अब बताइए क्या लिखा जाएगा, आप बताइए क्या करूं, 5 पंजे 25 और 25 को माइनस करने पर कितना प्राप्त होता है वो बताइए, कितना हुआ 698। और 698 अब 3 अंकों की संख्या बची, पुनः वही कार्रवाई कर दीजिए जो 3 अंकों की संख्या पे करते थे। आप बताइए यहां क्या करेंगे, 8 पंजे 40, सॉरी गलती हमने यहां कर दी, 72 25, 5 पंजे 25 माइनस किया, कितना बचा यहां पे 7। देखिए 12 से 5 गए 7 और 7 पंजे 35 हमने यहां माइनस किया, ये देखिए ये 35 को माइनस किया तो क्या बचेगा 34। अब आप बताइए 17 दूना 34 आ रहा है यार, तो इसका मतलब 17 से पूर्णतः विभक्त है। अब आपको 17 का नियम भी क्लियर हो गया है, 17 का नियम आपके पास यहाँ क्लियर है। आप यहाँ 19 का नियम खुद बनाएंगे, बताओ बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो मैंने आपको नियम बता दिए हैं, अब यहाँ लिखते हैं 19 का नियम। देखो 19 का नियम क्या होगा, 1 मिनट के लिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको, बताओ 19 एकम 19, तो 19 एकम 19 में क्या जोड़ा जाए बताओ, एक जोड़ते ही क्या हो गया 20, और 20 कब प्राप्त हुआ 10 इंटू 2, तो 19 का नियम आप लिख सकते हैं इंटू 2 और प्लस। अब आप मुझे बताएं कि 19 का नियम क्लियर हुआ या नहीं हुआ, क्या है 19 का नियम बताना। 19 का नियम, क्या नियम लिखा मैंने, 19 एकम 19, एक जोड़ते ही 20 प्राप्त होता है, 10 में कितने गुना पर 20 प्राप्त हो रहा है, इंटू 2 पर। तो हम 19 के लिए नियम के लिए इंटू 2 करेंगे, और मैंने यहां आपको 19 के कुछ उदाहरण बताए। मैंने एक उदाहरण लिखा 361, बताओ किससे गुना करूं, एक को 2 से गुना करते 2, और ये कितना हो गया 38, बताइए 19 दूना 38, तो ये 19 दूना 38 हो गया। देखिए मैंने यहां संख्या लिखी 152, अब बताओ यहाँ 2 दूनी 4 और जोड़ दीजिए कितना हो गया 19। क्या ये 19 का नियम क्लियर हो गया आपको, तो 19 का नियम भी आपको सामने क्लियर है। आप बहुत सारे नियम ऐसे बना सकते हैं आगे। मैंने आपको क्या कहा, 13 का नियम आ गया, 17 का नियम आ गया, 19 का नियम आ गया। एक बार पुनः वापस शुरू से बातचीत करता हूं, सुनिएगा। 19 का नियम आपके सामने सबके सामने क्लियर है, तो अब आप मुझे छोटा सा नियम यहां समझा सकते हैं। देखिए यहां मैं लिख सकता हूं 21 का नियम क्या होगा, तो 21 का नियम आप क्या लेंगे वो ध्यान देना। बताओ भाई इंटू 2 और माइनस, अब बताइए क्या हुआ, 21 एकम 21 माइनस 1 किया तो 20, तो इंटू 2 और माइनस 19 का 21 का नियम यहां तक समझ में आता है। आप देखो वापस पुनः सुनिएगा, 13 के नियम के लिए इंटू 4 किया और प्लस किया, 13 के नियम के लिए इंटू 4 किया और प्लस किया, 17 के नियम के लिए इंटू 5 किया और माइनस किया, 19 के नियम के लिए इंटू 2 किया और प्लस किया, और 21 के नियम के लिए इंटू 2 और माइनस किया। अब मैं आपसे यहां पुनः एक और नया शब्द पूछता हूं कि बताइए 29 के नियम के लिए आप क्या लिखोगे वो बताओ। 29 का नियम, आप बताइए 29 का नियम क्या होगा। तो 29 का नियम के लिए आप सीधी सीधी भाषा में बात कर सकते हैं, 29 एकम 29 और एक 30 होता है, तो इंटू 30 और प्लस कर सकते हैं क्या, ये बताइए। तो इंटू 30 इंटू 3 और प्लस, आप देखो कैसे करेंगे। मैंने एक संख्या लिखी 841, अब आप बताओ क्या ये 29 से विभक्त है 841, तो आप यहां क्या लिखेंगे इंटू 3, बताओ इंटू 3, तो 3 एकम 3 और 3 को जोड़ दीजिए कितना हो गया 87, और 87 में 29 का भाग जाता है, तो ये 29 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब आप बताओ 29 का नियम समझ में आ गया, तो क्या 31 का नियम भी आप बता सकते हैं। तो बहुत आसान नियम 31 का हो गया है। आप लोग बता सकते हैं इंटू 3 और माइनस 1, ये माइनस कर देंगे साहब। तो जैसे ही हमने यहाँ इंटू 3 और माइनस किया, 31 का नियम क्लियर हो गया। तो 31 का नियम भी आप बहुत अच्छे समझ चुके हैं, 29 का बन सकते हैं। तो किसी भी संख्या के नियम आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये सारे नियम आप यहाँ सीख चुके हैं। हम हमारी पुनः वापस वाली बातचीत पर आते हैं। देखिए अब हम बात कर रहे थे 6 के नियम की, 6 का नियम पूरा हो गया। 6 के बाद हमने 7 का पढ़ लिया, 11 का पढ़ लिया, 13 का पढ़ लिया, 17 का पढ़ लिया, 19 का पढ़ लिया, 21 का पढ़ लिया। अब हम यहीं पर 6 के बाद मैं एक और शब्द लिखता हूं 12 का नियम। देखो 8 का नियम समझने का ही है, खाली लिखने का नहीं है, कि किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभक्त हो तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त होती है। किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक, कुछ ज्यादा बड़ा नियम और बहुत आसान नियम था, इसलिए उसको मैंने ज्यादा नहीं दिया। लेकिन 12 के नियम के लिए आपको एक और बात समझनी है कि इंटू 3 और 4 करना है। ये ध्यान रखिएगा कि इंटू 3 और 4, आप यहां एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। मैंने 6 के लिए इंटू 2 और इंटू 3 किया था, तो 3 दूनी 6 था। अब बताओ 12 के लिए मैंने 3 इंटू 4 किया है, तो 3 इंटू 4, जिस संख्या में 3 का भाग जाएगा और 4 का भाग जाएगा वो संख्या 12 से पूर्णतः विभक्त होगी। 3 और 4 इन दोनों से विभक्त होना चाहिए। 4 का नियम मैं सिखा चुका हूं आपको। 4 का नियम क्या था, अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभक्त हो तो संख्या 4 से विभक्त होती है। और 3 का नियम क्या था, दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभक्त हो तो वह संख्या 3 से विभक्त होती है। एक उदाहरण से आपको समझ में आएगा 3 और 4 क्यों लिखा है, उसका भी कारण है, क्योंकि दोनों नंबर को प्राइम होने चाहिए। ये ध्यान रखिएगा। आप कहेंगे सर 2 इंटू 6 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 2 और 6 इसलिए नहीं लिया क्योंकि 2 का भाग 6 में जाता है,
इसलिए नहीं लिया है। यहां ये को प्राइम लेने हैं, सहभाज्य लेने हैं, जिनमें आपस में एक दूसरे में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। अब आप देखो 12 का नियम आपके सामने है, 12 का नियम आपके सामने है। आप एक बार इसको समझने का प्रयास करो। 1024 क्या 12 से विभक्त है? नहीं है। आप देखो कैसे, 4 का तो जाता है लेकिन 3 का नहीं जाता, अतः ये नहीं जाएगा, यहां पे ध्यान रखिएगा, तो ये नहीं जाएगा। अब आप देखो 1296, अब 1296 में 12 का भाग जाएगा क्योंकि ये 3 से विभक्त है और 4 से विभक्त है, इसलिए ये सारा का सारा विभक्त हो जाएगा। अब हम यहां इसके बाद बात करते हैं 12 के बाद 14 के नियम की। 13 का नियम मैं लिखा चुका हूं आपको, अभी आपको मैंने इसी से पहले बताया। 14 के लिए बहुत सरल नियम है, 2 × 7। अब आप मुझे बताओ कि 2 × 7, 7 का नियम आपको आता है, क्या है? इकाई के अंक को 2 से गुणा करके शेष बची संख्या में से माइनस कर दे। अब यहाँ × 2 है, तो आप एक बात बताओ, जैसे मान लो मैंने एक संख्या लिखी 168, क्या ये 168 को अगर आपको 14 का भाग देना हो तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? 2 का भाग जाता है क्या? बिल्कुल जाता है। 7 के लिए क्या नियम था? × 2, 8 को × 2 कर दो, 8 दूनी 16 और माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब ये 14 से वक्त हो जाएगा। ये 14 का नियम आपको समझ में आता है। मान लीजिए मैंने लिखा 238, अब 238 में बताओ 2 का भाग तो जाता है, अब 7 का भाग जाता है, तो आप क्या करोगे? 8 दूनी 16 और माइनस करा तो 7, इसका मतलब ये भी 7 14 से वक्त होगा, तो 14 का नियम आपको क्लियर हो जाता है। अब आप यहाँ 14 का नियम क्लियर कर चुके हैं, तो फिर यहाँ 15 के लिए ले लेते हैं। देखो 15 का नियम क्या होगा, एक बार के लिए देखो, 15 का नियम क्या होगा? 3 × 5। अब 3 × 5 की बात करो, एक बात देखो, 15 के लिए 3 × 5, जिस संख्या में 3 तथा 5 का भाग जाता है, 3 का नियम दी गई संख्या के अंकों का योग, 5 का नियम 0 तथा 5 हो, तो वह संख्या 15 से विभक्त होती है। आप ये सारे नियम कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे एक संख्या लिखी कि बताओ भाई 22 का नियम क्या होगा, तो 22 का नियम के लिए आप मुझे बता सकते हो यहाँ क्या लिखूंगा? तो 2 × 11, और 11 का नियम आप सबको आता है, जिस संख्या में 2 का भाग जाएगा और 11 का भाग जाएगा, 22 का नियम हो गया। तो ऐसे ही 22 की जगह अगर मैं 33 का नियम लिखूं तो 33 का नियम क्या होगा वो बताइएगा? तो 33 का नियम क्या होगा? 3 × 11। आप बताओ 3 का और 11 का नियम आप सबको आता है या नहीं आता? तो ये सारे के सारे नियम जो हमने लिखे ये आप लोग लिख सकते हैं। देखो मैंने आज भाग देने के नियमों की बातचीत की। हम लोग सबसे पहली बातचीत करते हैं, एक पहली बात देखिए, भाजकता के नियम मैंने आपको पढ़ाया। भाजकता के नियम में सबसे पहला शब्द 2 का नियम पढ़ाया, 3 का नियम पढ़ाया, 4 का नियम पढ़ाया, 5 का नियम पढ़ाया। फिर इसके बाद मैंने आपको 6 का नियम पढ़ाया। 6 का नियम कितना था? 2 तथा 3, जिससे विभक्त होती है। मैंने 12, 14, 15, 22, 33, इसमें बहुत सारे नियम बन सकते हैं। आप देखो यहाँ 21 ही बना सकता हूँ, यहाँ 25 बनाएंगे, यहाँ 24 भी बना सकते हैं, आप जो इच्छा हो जो बना सकते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछ बैठूं, एक बार एसएससी के एग्जाम में 99 से विभक्त का नियम पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या 99 से विभक्त होती है? अब 99 से विभक्त करोगे तो इतनी बड़ी संख्या दे दी, उसमें 99 का भाग दोगे, 99 का पढ़ा आपको आता नहीं, तो फिर वहां क्या करना है? वहां नियम लगाना है। और नियम कैसा? 99 के लिए किसका नियम होगा? आप लोग बताइए। 9 × 11। अब 9 का नियम क्या था बताइएगा? तो 9 का नियम, जैसे मान लो मैंने एक संख्या लिखी 99 से विभक्त है, क्या बताओ? तो अब यहाँ 99 का पहाड़ा थोड़ी देना है आपको। यहाँ क्या करना है? पहले 9 का नियम लगाना है, और 9 का नियम 9, 8, 17 और 1 18। 18 में 9 का भाग जाता है, बिल्कुल राइट। अब 11 का नियम, तो 11 का नियम मैं आपको सिखा चुका हूं। बताओ 1 और 8 कितना हो गया? 9, और 9 और 0 9, तो 9 में से 9 गया 0, तो इसका मतलब ये 9 से विभक्त है और 11 से विभक्त है, तो 99 से पूरा पूरा विभक्त होगा। ऐसे 99 का नियम आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत लंबी संख्या दे दी गई और डायरेक्ट पूछा गया कि निम्न में से कौन सी संख्या। अब 4 संख्याएं दी गई आपको, तो 4 संख्याओं में आप 99 भाग दे देंगे, देखोगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए नियम याद होना चाहिए था। ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जा चुके हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये सारे नियम आप बना सकते हैं, ये सारी चीजें आप उतार सकते हैं, देखिएगा। अब तीसरी बात यहीं से आगे मैंने कुछ नियम बताए। 7 का नियम बहुत अच्छे से समझाया। 7 का नियम, इकाई के अंक को × 2 कर दो, माइनस कर दो, या × 5 करके प्लस कर दो, ये 7 से वक्त हो सकता है। अगर मैं 11 के नियम की बात करूं तो × 1 और माइनस भी, और एक नियम मैंने कल आपको बताया था, क्या बताया था? कि वही सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग करके माइनस कर दो, 0 बचे अथवा 11 से विभक्त बचे। ये सारी बात आपके सामने है। इसके बाद हम 11 के नियम की बातचीत पूरी कर चुके हैं। अब बात आती है 13 के नियम की। मैं आपको सिखाया अभी 13 के नियम के लिए बताइए × 4 और प्लस। अब आप बताइए 17 का नियम तो × 5 और माइनस, और 19 का नियम × 2 और प्लस, 21 का नियम × 2 और माइनस, और आगे बढ़ सकते हैं आप चाहें तो 29 का, 31 का, जिसका चाहे आप बना सकते हैं। इस प्रकार हमने आज सारे के सारे भाजकता के नियम देखे। जब आप अभाज्य संख्या याद करने की बातचीत करते हो तो आपको भाग देने की जरूरत नहीं पड़ती, भाग देने के नियमों की जरूरत पड़ती है, और आप उनको देखिएगा। आज थोड़ा सा टेक्निकली एरर रहा, इस वजह से अभी आपकी लाइव की क्लास नहीं लग सकी। ये रिकॉर्डिंग क्लास आपके सामने अभी 1 घंटे बाद आपके पास रहेगी। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ें और व्यू करें। धन्यवाद आप सबको, धन्यवाद।